नमस्ते स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ा एम्पलीफायर के बारे में। हम पढ़ रहे थे कि एम्पलीफायर कैसे डिजाइन रहता है, कितने प्रकार का रहता है, और उसके अलग अलग चरण प्रवर्त एम्पलीफायर को हमने अलग अलग फलनों के आधार पर इस प्रकार से अलग अलग उसके जो प्रकार थे उसके बारे में हमने पढ़ा। एकल चरण, बहुचरणी, यानी अगर एक सर्किट जुड़ा होता है तो सिंगल स्टेज वाला एम्पलीफायर, अगर डबल उसमें एम्पलीफायर लगे हुए हो तो सेकंड स्टेज वाला, या मल्टीपल स्टेज एम्पलीफायर। ये सब हमने पीछे के जो पिछला वीडियो है उसमें हमने पढ़ा। आज हम फीडबैक एम्पलीफायर के बारे में पढ़ेंगे। पुनर्निवेश किसी विद्युत जाल के निर्गम से प्राप्त होने वाले संकेत को यदि वापस निवेशी संकेत में जोड़ दिया जाए तो उसे पुनर्निवेश कहते हैं। यानी कोई इलेक्ट्रिक जाल है, सर्किट है, नेटवर्क है, उसके अंदर जो हमें आउटपुट प्राप्त हो रहा है उसे वापस इनपुट में दे दिया, यानी निर्गत जो संकेत हमें प्राप्त हो रहा है उसे वापस निवेशी संकेत में हम अगर इंक्लूड कर देते हैं तो उसे हम पुनर्निवेश कहते हैं, यानी पुनर्निवेश करवाना। तो ये तो पुनर्निवेश हो गया। पुनर्निवेश प्रवर्धक क्या होते हैं, फीडबैक एम्पलीफायर क्या होते हैं? यदि किसी प्रवर्धक से प्राप्त होने वाले निर्गम का कुछ अंश अथवा संपूर्ण भाग वोल्टता अथवा धारा के रूप में लेकर निवेशी संकेत में पुनः निवेश कर दिया जाए तो उस प्रवर्धक की कार्यक्षमता बदल जाती है, उसे पुनः निवेश प्रवर्धक कहा जाता है। यानी अगर जो आउटपुट में से कुछ पार्ट लेकर के वापस इनपुट में अगर हम डाल देते हैं तो उससे वापस आउटपुट जो प्राप्त होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है, उससे प्रवर्धक की कार्यक्षमता बदल जाती है, तो उसे हम पुनर्निवेश प्रवर्धक कहते हैं। यानी आउटपुट में से कुछ पार्ट या संपूर्ण आउटपुट को वापस इनपुट में डाल देते हैं, निवेशी संकेत में डाल देते हैं निर्गत संकेत को, तो उससे प्रवर्धक की कार्यक्षमता बदल जाती है। यानी एम्पलीफायर ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। पुनर्निवेश के प्रकार ये दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पुनर्निवेश और ऋणात्मक पुनर्निवेश। धनात्मक पुनर्निवेश यदि किसी प्रवर्धक के निवेशी परिपथ में उपस्थित मूल संकेत और पुनः निवेश संकेत दोनों एक ही कला में होते हैं तो निविष्ट होने वाले संकेत के परिमाण में वृद्धि हो जाती है और प्रवर्धक की लब्धि बढ़ जाती है। इसे दोलित्र में उपयोग लेते हैं। यानी अगर निर्गत संकेत को वापिस निवेशी संकेत में देते हैं, अगर उनकी कला निवेशी संकेत और निर्गत संकेत से पुनः निवेश संकेत है, दोनों की कला सेम रहती है तो उससे एम्पलीफायर बढ़ जाता है। इस प्रकार के एम्पलीफायर का उपयोग हम दोलित्र जो ओसिलेशन होता है उसके अंदर हम इसका उपयोग नहीं लेते हैं। दूसरा है ऋणात्मक पुनर्निवेश, जब प्रवर्धक के निवेशी परिपथ में मूल संकेत और पुनः निवेश संकेत विपरीत कला में होते हैं तो निवेशी संकेत के परिमाण में कमी आती है, इसे ऋणात्मक पुनर्निवेश कहते हैं। इस पुनर्निवेश में प्रवर्धक की लब्धि का मान कम होता है, लेकिन इससे कई लाभ होते हैं। तो ऋणात्मक पुनर्निवेश में क्या होता है, इसमें जो मूल जो एम्पलीफायर रहता है, जब प्रवर्धक के से आउटपुट का जो सिग्नल जो प्राप्त होता है और यानी पुनः निवेश संकेत और जो मूल संकेत रहता है
दोनों के फेज, दोनों की कला अगर विपरीत दिशा में है, विपरीत कला में है दोनों, तो उससे जो आउटपुट में हमें संकेत जो प्राप्त होते हैं उसके परिमाण में कमी आती है। इसे ऋणात्मक पुनर्निवेश कहा जाता है। इस पुनर्निवेश में प्रवर्धक की लब्धि का मान यानी जो गेन्स है, एम्पलीफायर के जो गेन हैं वो कम हो जाते हैं। जैसे प्रवर्धक के विरूपण में कमी आती है, यानी जो नेगेटिव हम फीडबैक एम्पलीफायर अगर जो लगा देते हैं तो उससे प्रवर्धक के विरूपण में कमी आती है, लब्धि के स्थायित्व में वृद्धि होती है, बैंड चौड़ाई बढ़ जाती है, आवर्ती अनुक्रिया अधिक उत्तम हो जाती है, निवेशी और निर्गम प्रतिबाधाओं में इच्छानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये जो डायग्राम है इसके अंदर जैसे बी आई है वो निवेशी संकेत है, और बी आई एफ यानी निवेशी और फीडबैक पुनर्निवेशी संकेत दोनों को मिला के इसमें दे रहे हैं। ए जो सिंबल है वो प्रवर्धक है, B0 आउटपुट हमारा सिग्नल जो प्राप्त होता है, बीटा है वो पुनर्निवेशी प्रवर्धक है, यानी जो संकेत हमें निर्गत संकेत जो प्राप्त होता है उसका वापिस निवेशी संकेत में इंक्लूड करते हैं। तो इस प्रकार से ये इसका डायग्राम है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि पुनर्निवेश क्या रहता है, पुनर्निवेश जो एम्पलीफायर है वो क्या रहता है, यानी एम्पलीफायर में से जो निर्गत संकेत है उसे वापिस निवेशी संकेत में लगाया जाता है, तो उसे हम पुनर्निवेश प्रवर्धक कहते हैं। यानी इसमें इस प्रकार का जाल का निर्माण होता है कि ये आउटपुट को वापस इनपुट में लगा देते हैं। ये भी दो प्रकार के रहते हैं, एक तो धनात्मक और एक ऋणात्मक। धनात्मक में हम जो निर्गत संकेत है उसे मूल संकेत की जो कला है वो सेम रहती है, यानी पुनर्निवेश संकेत और मूल संकेत दोनों की कला सेम रहती है, तो उससे एम्पलीफायर का मान बढ़ जाता है। वो धनात्मक एम्पलीफायर ये इसमें काम करता है, और ऋणात्मक एम्पलीफायर में जो मूल संकेत है उसकी और पुनर्निवेश संकेत दोनों की कला विपरीत होती है, जिसके कारण प्रवर्धक की लब्धि में परिवर्तन होता है। और तो ये आज के वीडियो में हमने सीखा, पढ़ा पुनर्निवेश कैसे करता है एम्पलीफायर। तो आप भी इस वीडियो को देखो, पढ़ो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। धन्यवाद।